प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 महिला और पंखदार सर्प। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उसे 1260 दिनों तक भोजन मिलने वाला था। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिखाएल और उसके दूतों को पंखदार सर्प से लड़ना पड़ा। पंखदार सर्प और उसके दूतों ने उनका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वह विशालकाय पंखदार सर्प, वह पुराना सांप जो इब्लिस या शैतान कहलाता है और सारे संसार को भटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाए। किंतु धिक्कार तुम्हें ए पृथ्वी और समुद्र, क्योंकि शैतान यह जानकर कि मेरा थोड़ा समय ही शेष है, तीव्र क्रोध के आवेश में तुम पर उतर आया है। जब पंखदार सर्प ने देखा कि उसे पृथ्वी पर पटक दिया गया है, तो वह उस महिला का पीछा करने लगा जिसने पुत्र प्रसव किया था। परंतु महिला को विशाल के गरुड़ के 2 पंख मिले, जिससे वह मरुभूमि के उस स्थान को उड़ जाए जहां उसे सर्प के पहुंच से परे 3.5 वर्ष तक भोजन मिलने वाला था। सर्प ने नदी जैसी जलधारा अपने मुंह से उगलकर महिला के पीछे छोड़ दी, जिससे वह महिला को अपनी बाढ़ में बहा ले जाए। किंतु पृथ्वी ने महिला की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को निगल गई, जो पंखदार सर्प से निकली थी। इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने लगी, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। इसके बाद पंखदार सर्प समुद्र के बालू पर खड़ा हो गया।